रामचरितमानस में अद्वैत वेदांत सिद्धांत के जो दोहे चौपाइयाँ हैं, जिसको अक्सर लोग या तो स्किप कर जाते हैं या तो समझ नहीं पाते हैं या उसका मर्म क्या है मालूम नहीं, क्योंकि शास्त्र का जो मर्म है वो तो कोई ऋषि समझाएगा। अगर आप किसी ऋषि के संपर्क में नहीं हैं तो ग्रंथों के शब्द तुम पढ़ सकते हो, लेकिन उसका सार, उसका अर्थ, उसका भाव और उसकी जो एप्लीकेशन है ऑन योर लाइफ, वो काम पूरा नहीं हो पाता है। सुनो तात ये अकथ कहानी, समझत बनत न जाए बखानी। सुनो तात, सुनो मेरे बेटे, ये जो तुम्हें कहानी में कहने जा रहा हूं ये अकथनीय है। अकथ माने अकथनीय, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, बट आई एम स्टिल गोइंग टू से इट। समझत जाए, समझत बने, ये समझ में तो शायद आ जाए लेकिन बोलने में तो मुश्किल पड़ेगी। इसको, इस वेदांत ज्ञान को समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इसको आगे समझाना उससे मुश्किल कार्य हो जाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव और जीव भी अविनाशी है। विनाशी मतलब जो मर जाए और अविनाशी मतलब जो, बोलो, हाँ। तो पहली बात तो ये समझें कि तुम शरीर नहीं हो। अगर हम द्वैत सिद्धांत के अनुसार चलें कि तुम जीव हो, तो जीव ईश्वर का अंश है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं जीव क्या है? अविनाशी है, जीव का कभी नाश नहीं होता। तो मृत्यु शरीर की होती है, जीव की नहीं होती। पर जब मैं जीव जीव बोलूंगी ना तो तुम कहोगे पता नहीं हमारे अंदर कोई जीव होता है जो कभी मरता नहीं। तो मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट और आसान कर रही हूं। जीव मतलब तुम, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। लो भाई गुड़गांव वालों, आज तुमको आनंद मूर्ति गुरु मां ये आशीर्वाद देती है कि तुम कभी नहीं मरोगे। हाँ हाँ, बजाओ बजाओ। तुम कभी नहीं मरोगे, उसके लिए ये गलती मत कर लेना कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। ये तो पक्का पक्का मरेगा, राइट? वन हु इज बॉर्न हैज अ एक्सपायरी डेट ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो, ऐसे आपके शरीर की भी एक्सपायरी डेट है। वो बात अलग है कि आदमी का मन साला इतना बेईमान, वो सोचते दूसरे मरेंगे मैं नहीं मरूंगा। तो बाप मरता है तो बाप की जायदाद पे बेटे लड़ते हैं, मेरा 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 करते हैं। देरानी जेठानी लड़ती है, भाई बहन लड़ते हैं, मेरा 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 करते हैं। और वो भूल गए कि जैसे पिता आज चिता पर लेटा है ऐसे हम भी लेटेंगे। तो फिर लड़ाई का क्या मतलब? शरीर मरेगा, ख्याल से सुनना। मन भी नहीं मरता। मन कब मरता है? जब आत्मज्ञान हो जाता है तब ही ये मन लीन होता है माया में, अन्यथा मन भी मरता नहीं। इसलिए तुम्हारा शरीर आज होगा 30, 40, 10, 20, 70 साल का, लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हारे मन की आयु क्या है, तो तुम्हारे मन की आयु की कोई गणना नहीं कर सकते। ये आदि काल से है। आदि, जब से माया है तब से मन है। सृष्टियां कई बनी और प्रलय हो गया, शरीर कई बने और मिट गए, पर मन हमेशा बना रहता है। इसीलिए पाप पुण्य के बीज लेकर के जब एक शरीर जाता है या जब पूरी एक सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो तुम्हारे कर्म के बीज फिर इस नवीन सृष्टि के सृजन में काम आते हैं। तो जीवों का पाप पुण्य फिर दोबारा नई सृष्टि को प्रकट करने का कारण, रीजन, कॉज बन जाता है।
और अब इस मन के थोड़ा पीछे चले तो इस मन में जो ये मैंपन लग रही है, ये मैंपन चेतन का आभास है जो मन में है, और इसी चेतन के आभास माने आत्मा चेतन के प्रतिबिंब को ही हम जीव कहते हैं। तो जीव मतलब जिसमें आत्मा प्लस मन इज इक्वल टू जीव। आत्मा अविनाशी है, मन जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक चलता रहता है, पर इसी मन और चेतन के जुड़ने से मैं हूं ये फीलिंग हमको तुमको आती है। अब ये मैं उपनिषद नहीं सुना रही हूं तुमको प्यारे, ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है मतलब तुम जो हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम मल रहित हो, अमल हो, तुम सुख राशि हो, मतलब तुम आनंद स्वरूप हो। अब अगर ये बात तुमको एक्सपीरियंस में आ जाए कि तुम चेतन हो, तुम सत्य हो, तुम आनंद हो, तो मुझे बताओ फिर संसार के किस भोग के लिए कोई रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या विषय वासना के पीछे जाएगा। संसार की दौड़ इसलिए है कि तुम संसार से सुख भोगना चाहते हो, और ये अज्ञान है कि तुम्हारा निज स्वरूप ही आनंद है।